जन धमाका न्यूज़ जिला ब्यूरो चीफ जौनपुर जिला महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत आज मेन मार्केट पे हम यहाँ कुछ पदाधिकारी लोग बैठे हैं। तो हम उनके मुखों से जानना चाहते हैं चुनाव की परिचर्चा के बारे में क्या विस्तृत रूप से। पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। इस समय चुनाव पर चर्चा के बारे में क्या हालात चल रही, चुनावी की विस्तार के जरूर बताइए। चुनाव में लोग लगातार अपना उपस्थिति जनता के बीच में बनाए हुए हैं और ये जनता जो है इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी या पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, सीधे जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता जिस हालत में, जिस बदहाली में, जिस मजबूरी और लाचारी में जी है, उसी को अनुभूति करती है। जनता सरकार से सीधे चुनाव लड़ रही है, ये जनता का चुनाव है और जनता सीधे लड़ रही है। ग्रामीण जनता का इसमें हालात परसेंटेज की बात नहीं है, हालातों की क्या हालात इसमें वर्तमान समय में क्या दिख रही जो है? परिस्थिति, जो हालात है, इसको बखूबी आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं क्या परिस्थिति है इस समय समाज में। आप जब गांव में जाएंगे या जा करके आप उनका परीक्षण करिए, लोग इतना बदहाल, इतना मजबूर और लाचार और बेबस है, तो अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को जब आपको बताएंगे, आप एहसास करेंगे कि जमीनी हकीकत को बोल करके जनता जिस लाचारी में है वो ऊब गई है। सरकार ने जितने वादे किए थे आज तक एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जो भी मुद्दे आप देखेंगे सारे मुद्दे पर सरकार ने 8 साल के शासनकालीन की जो बीजेपी सत्ता का राज चला, उसकी विस्तृत कुछ उनके बारे में चर्चाएं बताइए। तो उसमें क्या ऐसी लेकिन पाई गई? कोई उपलब्धि है नहीं, लेकिन है कोई उपलब्धि ऐसी हो जिसको बताया जाए। जैसे कुछ गुणवत्ता उसकी, कुछ राज उसकी खोली जाए, कुछ बताई जाए। एक राम मंदिर को लेकर के ये जनता के बीच में आए और हिंदू मुसलमान किया इन्होंने, सारे लोगों का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान किया, मंदिर और मस्जिद की बात की है, अगड़े और पिछड़े की बात की है, दलित और बैकवर्ड की बात की है, सारे लोगों को बांटने का काम कर दिया इन्होंने, समाज को तोड़ने का काम कर दिया, बांट करके लोगों को मजबूर और लाचार कर दिया। जो बीते काल के शासनकाल का भी कार्यकाल चला श्याम जी महाराज जी का, उनके शासनकाल की कार्यशैली के बारे में विस्तृत क्या था कि हाँ ग्रामीणों के बीच में उन्होंने क्या करके दिखाया, उनके बारे में कुछ आप विस्तारित बताइए। सांसद, पूर्व सांसद, जिसमें वर्तमान में अभी वर्तमान वो हैं भी, अब लड़ाई करे श्याम यादव जी। हाँ, तो उनके शासनकाल की कार्य सत्ता में क्या रूप दिखने को आप लोगों को मिली? यह बात तो बखूबी वो लोग बता सकते हैं जिस पार्टी से चुनाव लड़े। मेरा गठबंधन था, गठबंधन के नाते हमारा दायित्व था, हमारा फर्ज था, हम लोगों ने चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताया। लेकिन यह सारी जिम्मेदारी उस पार्टी और समाज की होती है कि उन्होंने जनता के बीच में क्या किया। और आज जनता के बीच में जाने के बाद क्या परिस्थिति उनकी है, जरा आप दौड़ा करके देख लीजिए, कहीं खड़े नहीं हो पा रहे। जैसे उनके गुणवत्ता, उनके मुखों से जो बात मिल रहा है, आज मैं यादव कुल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और प्लस चुनावी परिचर्चा के बारे में यादव को जगाने का जो उनका कुल जो है, यादव को जगाने का काम, पहला व्यक्ति हिंदुस्तान के धरती पर कोई ऐसा पैदा हो जो यादव को जगा है। यादव जगी हुई कौम है, सोई नहीं है। वो जगे नहीं थे तो अधिकारी कहाँ से हो गए? ये यादव जो है वो जगी कौम है, सोई नहीं है। वो किसको जगाएंगे जो खुद नहीं जाग सका, और जगाने का काम कहाँ से करेंगे? यादव जगा हुआ है, वो सोया नहीं है। वो बखूबी समझता है कि हमारा हित और मेरा सम्मान कहाँ है, समाज का हित कहाँ है, देश का हित कहाँ है। वो उनकी बात है, वो क्या बोलते हैं इसको वो जाने। चलिए हम यहाँ पदाधिकारी के जी के पास आए, इनका मुखों का जो वर्णन देखने को मिला, जन जागरूकता को जगाने का जो कार्यशैली इनके अंदर गुणवत्ता मिली। मैं प्रेस मीडिया सरोज मिश्रा, जन धमाका न्यूज़, जय हिंद।